तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जो बच्चे परेशान हैं कि नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिसके प्रूफ भी मिले हैं, उनके नंबर बढ़ना तय है। उसके लिए मैं पहले ही आप लोग को बोला था, या तो आप लोग ग्रुप बना लो, उस ग्रुप में आप लोग बात कर लो और बात करने के बाद क्या करना है, सीधे सीधे उसमें आपत्ति लगा दो, चैलेंज लगा दो, नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, और किस पर भरोसा किया जाए? बहुत लोग तो कह रहे हैं चैलेंज करना है, चैलेंज करना है, लेकिन अगर कोई चैलेंज नहीं करेगा तो हो जाएगी समस्या। ठीक है, और नंबर भी नहीं बढ़ेंगे, ये समस्या हो जाएगी। तो भाई एक काम कर लो, मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करो। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इस नंबर पर मैसेज करो। मैं एक नंबर दे दे रहा हूँ, उस पर मैसेज करो। क्वेश्चन देखो आप लोग के बीच में, जैसे ये क्वेश्चन देखो दिया गया है, इस पर श्योर नंबर बढ़ेगा, क्योंकि इसको ग्लोब को ही काट दिया गया ना, ग्लोब को आंसर ही नहीं सीबीएसई माना, तो निश्चित है इसको मान लिया, तो इस पर तो नंबर निश्चित है, उसको देना ही पड़ेगा। इसका एनसीईआरटी प्रूफ मिल चुका है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, 94 50, ठीक है, 82 38, ठीक है, और 73, इस पर मैसेज कर दो। ठीक है, इस पर मैसेज करो। मैं एक आप लोग ग्रुप बनाता हूँ, उस पर बात कर लेता हूँ आप लोग से। ठीक है, जो जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा। 94 50 82 38 73। ठीक है, एक बार नंबर देख लो, 94 50 82 38 73। ठीक, देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जो मैं अभी नंबर दिया हूँ, उसमें मैसेज आप लोग करिए व्हाट्सअप नंबर पे, उस पर बात हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये नंबर है, इस पर आपको निश्चित तौर पर कॉमन नंबर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रूफ मिल चुका है। ठीक है, इसका प्रूफ मिल चुका है, आप लोग देख रहे होंगे इस 7 तारीख के पेपर के एसएसटी में है। ठीक है, उसके बाद आप लोग के पास कोई क्वेश्चन हो, उसका प्रूफ हो तो मेरे पास भेजो। ठीक है, उसी नंबर पे कोई आपके पास प्रूफ हो, मैसेज हो तो भेजो। ठीक, आओ 7 तारीख वाले की परीक्षा में देखो एक मधुमक्खी वाला जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है। ठीक है, इस पर संभवतः चैलेंज कर सकते हैं हम लोग। देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जिस पे चैलेंज करके हम लोग सोच सकते हैं कि भाई नंबर बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन कुछ पर तो नंबर मिलना है। इस पर अगर सीबीएसई काटेगा तो ये वाला दूसरा जो विकल्प है थोड़ा सा इस पर काट सकता है। ठीक है, लेकिन उसको इस पर नंबर देना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उन्होंने गलत किया है। ठीक है, तो ये पे निश्चित है कि इस पर भी नंबर मिलना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं, ठीक है, जो छत्ते का निर्माण करते हैं, तो ये तो गलत है ना, कुछ खास नहीं होते, निर्माण नहीं करते, कुछ खास नहीं होते। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये क्वेश्चन जो था, ये 7 तारीख की परीक्षा में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पे भी नंबर निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए, प्रूफ इसका मिल चुका है। ठीक है, अच्छा देखो सीबीएसई अगर प्रूफ को एक्सेप्ट कर लेती है तो पैसे आपके वापस हो जाएंगे, समझ रहे? 1000 रुपये जो लगेगा, अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग अगर मान के चलो कि 1000 बच्चे हैं। ठीक है, 1000 बच्चे मान लो, अभी हम व्हाट्सअप बनाते हैं, जुड़ जाते हैं, 200 बच्चे जुड़ते हैं मान लो। ठीक है, और उसमें आप लोग 25 रुपये भी अगर लगा दोगे ना, 25-25 करके, तो कितने पैसे हो जाएंगे? कई क्वेश्चनों पर आपत्ति हो जाएगी, घबराओ नहीं, पैसे एकदम कम लगेंगे। ठीक है, जाते बच्चे हो जाओ तो 10 रुपये लगा के कर लो। ठीक है, पहले आप लोग ग्रुप में ऐड करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, पुस्तकों में चित्र और आरेख। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कौन से बारे में गलत पूछा गया था? तो देखो गलत जो पूछा गया ना, गलत। ठीक है, तो बच्चों को इस प्रकार के चित्र बनाने के लिए अवसर देना चाहिए, तो बात तो सही थी। अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों की भाषा प्रस्तुत करने के लिए मदद करना चाहिए, तो बात गलत है भाई। याद करने वाली बात और अपरिचित बात, ये सब बातें जो कि सीटेट नहीं मानता है। ठीक है, याद करने वाली बात नहीं, विषय वस्तु को उभारते हैं, बच्चों की रुचि बनाए रखते हैं, ये सब सही था, ये वाला गलत था, लेकिन सीबीएसई ने इसी को मान लिया। लेकिन एक बात और ध्यान दो, सीबीएसई कभी कभी पैडागोजी के आंसर मानती नहीं, जो वो आंसर दे देता है ना, वहीं उसको मानता है कि यही हमारा सही है, तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसके मैंने प्रूफ देखा भी है, इसका भी प्रूफ मैं आप लोग को, जब व्हाट्सअप जुड़ते हो तो मैं सब कुछ बातें करूँगा, आप लोग से भेज दूँगा। ठीक है, सब लोग पता चल जाएगा। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन जो है, और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तारीख वाले में है। और क्वेश्चन जो है 21 वाला जो क्वेश्चन था, इसका भी प्रूफ जो आप लोग को कोई किसी को मिला हो तो भेज दो यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर तो नंबर निश्चित तौर पर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्पष्टीकरण था, लेकिन उसने बोला कि व्याख्या ही नहीं मान रहा है। ठीक है, मैंने कई टीचरों से बात किया हूँ। ठीक है, मैं कई टीचरों से बात किया हूँ, इस पर भी नंबर बढ़ने की उम्मीद है। इसका प्रूफ जो है मिल रहा है, लेकिन आधे अधूरे मिल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी प्रूफ से तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, जो लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी उनको पता होगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी को ही मानेगा वो सीबीएसई।
ये भी बढ़िया क्वेश्चन था और इस पर निश्चित है श्योर है कि आपत्ति करने पे क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि विज्ञान के क्वेश्चन है, ईवीएस में पूछे गए, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए किस दिन के पेपर है, आपके पेपर में पूछा गया कि नहीं पूछा गया है, किस दिन आप लोग बैठे हैं, सभी क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो यूरिया अकार्बनिक और गाय का गोबर, ठीक है, तो यूरिया अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक गाय का गोबर, तो गाय का गोबर निश्चित तौर पर जैविक खाद के रूप में काम करता है, इसका प्रूफ मिला है, ठीक है, इसका प्रूफ मिला है, मैं आप लोग को भेजूंगा, इस पर चर्चा होगी, आज ही टाइम है, इस पर चर्चा करेंगे। और देखो प्राकृतिक आसंजक जो गोंद होता है, गोंद, ठीक है, ठीक है, ये प्राकृतिक आसंजक होता है, कृत्रिम आसंजक के रूप में बनाया जाता है, तो रबड़ जो होता है, ठीक है, ठीक है, रबड़। अब इसमें एक बात है जो कि कृत्रिम का मतलब होता है नया, ठीक है, तो इसमें रबड़ की बात करें और इसमें फेविकोल की बात करें, देखो तो फेविकोल जो है ये निश्चित है कि प्राकृतिक आसंजक है, प्राकृतिक है भाई, रबड़ तो बनते हैं प्रकृति से ही, ठीक है। और इसमें बात करें कृत्रिम का मतलब नया बनाया जा रहा है, तो फेविकोल को बनाया जा रहा है, रबड़ को बनाया जा रहा है, लेकिन उससे बेस्ट जो होगा दूसरा बेस्ट सही होगा, दूसरा बेस्ट सही होगा, ठीक है। एक बच्चे क्वेश्चन हमारे पास भेजे थे, तो इसका भी प्रूफ मिला है, मैं आप लोग को ग्रुप जब बन जाए तो उसमें भेजता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। देखो 8 तारीख की परीक्षा में भाई इस पर तो निश्चित तौर पर आपत्ति होगी और इस पर नंबर मिलेगा 8 तारीख में, जिनको 1 नंबर से रुक रहा है 1-2 नंबर से, तो घबराए नहीं, आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है, घबराए नहीं, आप लोग पास हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी को, ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन चयन कीजिए, ठीक है। वह स्थिर है, ठीक है, वह देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ठीक है, बात तो सही है, यह गोलाकार आकृति का होता है, ठीक है। देखो बात सभी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो सबसे परफेक्ट बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है, दूसरा वाला इसलिए बैठ रहा है कि भाई दूसरे में देश को की बात की, महाद्वीपों की बात की है, महासागरों की भी बात की है, तो किसी को भी कोई भी इसका उत्तर देगा तो दूसरा ही देगा, लेकिन पूरे सीबीएसई ने इसका उत्तर ही चेंज कर दिया है, ये गोला आकृति का होता है, यही तो गलत है। तो निश्चित है भाई 8 तारीख की परीक्षा में जो लोग बैठे हैं उनको ये नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब इन्हीं पर चैलेंज, जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फाइनल इन्हीं पर चैलेंज होगा, ठीक है। और आप लोग के पास भी कोई अगर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी प्रूफ है तो उसको भेजो, आपत्ति का आज लास्ट डेट है, आपत्ति कर दिया जाएगा, ठीक है, उस पर चर्चाएँ होगी, ग्रुप में बना देता हूँ, आप लोग भी बात विचार कर लो, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रहे और इन क्वेश्चनों पे आप लोग क्या कह रहे हैं बताइएगा जैसा, ठीक है। और अगर आपत्ति करना हो तो आप लोग ग्रुप में जल्दी जुड़िए 94 50 22 38 73, ठीक है। और मैं बड़े टीचरों से भी बात किया हूँ, मैं सभी बातें मैं कर देता हूँ आप लोग के बीच में, जब ग्रुप मिलता है तो उसमें बात हो रही है। आज के लिए इतना ही, जल्दी से ग्रुप में जुड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद।